आज अपने साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब के अंदर तीनों खाते जो बनाते हैं अपने व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा, और उसके साथ साथ समायोजन किस प्रकार के होते हैं, इसकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर पहला जो भाग है वो है व्यापार खाते से संबंधित जानकारी। तो इस लेक्चर के अंदर हाउ टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट एंड व्हाट वी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, यानी व्यापार खाता कैसे बनाया जाता है और व्यापार खाते में कौन सी चीज़ों का समावेश किया जाता है, उधार साइड क्या लिखते हैं, जमा साइड क्या लिखते हैं, उसको समझेंगे। ध्यान रखें विद्यार्थी मित्रों, 11th और 12th दोनों के लिए ये चीज़ आपको उपयोगी बनेगी। 11th के अंदर भी वार्षिक हिसाब के अंदर आपको व्यापार खाता तैयार करना है। 12th के अंदर भी साझेदारी पेढ़ी का जो वार्षिक हिसाब आप तैयार करते हैं उसके अंदर आपको सबसे पहले व्यापार खाता तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्यापार खाता। तो व्यापार खाता यानी क्या? तो व्यापार खाते के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने क्या लिखते हैं, माल की आवक और जावक या फिर माल की खरीदी और उत्पादन से संबंधित खर्च। We recorded only purchase and sales and all expense related with purchase and production। और इसका परिणाम क्या है? व्यापार खाता बनाने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है? तो व्यापार खाता बनाने के बाद आपको क्या मिलता है, सकल लाभ और सकल हानि प्राप्त होती है, जिसको अपनी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, माल की आवक जावक, माल की खरीदी और उत्पादन से संबंधित खर्च लिखने के बाद जिसके ऊपर से सकल लाभ और सकल हानि प्राप्त होती हो, तो उस खाते को अपने कौन सा खाता कहते हैं, व्यापार खाता कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यापार खाते का नमूना। उधार साइड क्या लिखेंगे, जमा साइड क्या लिखेंगे, उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीजें उधार और 3 चीजें आपको जमा तरफ ध्यान रखनी है। ध्यान रखिए, वार्षिक हिसाब जब अपने तैयार करते हैं तो उस समय खाते का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर प्लस उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो 12 नंबर या 11 नंबर का जो सवाल आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर सिंगल एंट्री और समायोजन की असर, इन दोनों को लेकर आपको वार्षिक हिसाब तैयार करना पड़ता है। यदि आपके पास फॉर्मेट व्यवस्थित तैयार होगा तो आप कम से कम सिंगल एंट्री तो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यापार खाते को टाइटल दे देना है। जैसे आपका नाम जैसे महेश एंड सन्स हो, तो महेश एंड सन्स का तारीख, अपने जो भी तारीख का बना रहे हो वार्षिक हिसाब, जैसे 31/3/2019 को पूरे होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तारीख 31/3/2019 के दिन का व्यापार खाता। ये जो साइड है दैट्स अ साइड ऑफ डेबिट। ये जो साइड है वो कौन सी साइड है, उधार साइड। और ये जो साइड है कौन सी, जमा साइड। फॉर्मेट अपने तैयार करते हैं, विवरण रकम, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले चलते हैं अपने व्यापार खाते के उधार तरफ क्या लिखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, जब सबसे पहले व्यापार खाते के उधार तरफ आता है प्रारंभिक स्टॉक, क्या लिखेंगे अपने, प्रारंभिक स्टॉक। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले आपके पास में क्या होगा, प्रारंभिक स्टॉक। क्योंकि जिस साल का आप व्यापार खाता या वार्षिक हिसाब तैयार कर रहे हैं, ओके, उस साल की शुरुआत में आपके पास जो स्टॉक होता है वो व्यापार खाते के उधार तरफ लिखा जाता है। तो पहला क्या लिखेंगे, प्रारंभिक स्टॉक। देन अपने लिखेंगे खरीदी। फिर क्या लिखी जाती है, खरीदी यानी परचेज। इस खरीदी में से खरीद वापसी जो होती है वो क्या की जाती है, माइनस की जाती है। यानी क्या माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न, खरीद वापसी। और उसके बाद किसी भी तरह से गया और दिया माल, किसी भी तरह से गया और दिया माल जो होता है वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। गया और दिया माल का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आहरण से गया माल, बाढ़ में बिक गया माल, आग से जल गया माल। ओके, इस प्रकार आपके धंधे में जो आपके पास माल है उसमें जो कमी होती है उस कमी को अपने खरीदी में से क्या करेंगे, घटाएंगे। हालांकि पहले उसको व्यापार खाते के जमा पक्ष में भी लिखा जाता था। सो तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न यानी खरीद वापसी, माइनस आउटवर्ड और गुड्स यानी गया और दिया माल। किसी भी तरह से खरीदी में हुई कमी को अपने क्या करते हैं, घटाते हैं। तो पहले क्या लिखा आपने, प्रारंभिक स्टॉक, फिर क्या लिखा, खरीदी। खरीदी के बाद अपने लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी ऐसे खर्च जो आपकी खरीदी और उत्पादन से संबंधित खर्च हो, ऐसे सभी खर्चों को अपने क्या करते हैं, व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखते हैं। All expense related with purchase and production we recorded in debit side of trading account। ऐसे सभी खर्च जो खरीदी और उत्पादन से संबंधित होते हैं उसको व्यापार खाते के उधार पक्ष में क्या करते हैं,
लिखते हैं तो उनकी जो लिस्ट है, तो सबसे पहले अपने लिखते हैं खरीदी से संबंधित खर्च। तो यहाँ लिख देते हैं, अपने टाइटल दे देते हैं खरीदी से संबंधित खर्च। अब खरीदी करते समय अपने बहुत सारे खर्च क्या करते हैं उसको अपने क्या करते हैं व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखते हैं। उसमें पहला है मजदूरी यानी वेजिस। ओके, एक जगह से दूसरी जगह जो माल लाया जाता है, ओके, माल बनाने और माल लाने के लिए जो खर्च किए जाते हैं उनका समावेश अपने व्यापार खाते के उधार पक्ष में करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, मजदूरी यानी वेजिस। उसके बाद आता है आवक माल गाड़ी भाड़ा, जिसका दूसरा नाम है खरीद माल गाड़ी भाड़ा। उसको भी अपने व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में कैरेज इनवर्ट बोला जाता है। उसके बाद आता है रेलवे नूर या रेलवे भाड़ा, ओके, रेलवे फ्रेट। उसके बाद आता है लारी भाड़ा, कोई भी प्रकार का लारी भाड़ा हो, ओके, तो माल लाने का खर्च है, इसके लिए उसको भी व्यापार खाते के उधार पक्ष में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद गोदी चार्ज, ओके, ट्रांसपोर्ट जो खर्च होता है, ओके, या फिर पोर्ट चार्ज जो होता है उसको अपने व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखते हैं। इसके बाद आता है डैमरेज, उसको भी व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखता है, ये भी एक प्रकार की मजदूरी या होने वाली कमी है। उसके बाद आता है वॉरफेज, इन सबको व्यापार खाते के उधार पक्ष में क्या करते हैं, लिखते हैं। ये सभी जो खर्च है वो है क्या है, एक्सपेंस रिलेटेड विद परचेज, खरीदी से संबंधित खर्च। उसके बाद आते हैं उत्पादन से संबंधित खर्च। ऐसे खर्च जो उत्पादन से संबंधित होते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है उत्पादक मजदूरी। मजदूरी उत्पादक जो होती है उसको भी व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखते हैं, जिसको प्रोडक्शन वेजेस कहा जाता है। देन आती है रॉयल्टी, रॉयल्टी को भी व्यापार खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे, उधार पक्ष में। उसके बाद एक्सपेंस रिलेटेड विद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन आपका कहाँ पर होता है, कारखाने में या फैक्ट्री में, तो कारखाना का खर्च जो होता है वो भी व्यापार खाते के उधार के पक्ष में लिखते हैं। यानी कौन से खर्च, कारखाने के खर्च। अब कारखाना खर्च में क्या आता है, तो रेंट ऑफ फैक्ट्री या फिर टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कोल, गैसेस, ये जो खर्च जो होते हैं वो सभी किससे संबंधित है, फैक्ट्री से संबंधित खर्च है, कारखाने से संबंधित खर्च है। यानी कारखाने का भाड़ा हो, बिजली खर्च हो, ओके, इन सब का समावेश किसमें किया जाता है, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। उसके बाद दो प्रकार की जो घिसाई होती है वो व्यापार खाते के उधार पक्ष में आता है। एक आती है कारखाने के मकान की घिसाई या फैक्ट्री के मकान की घिसाई, उसको व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखते हैं, मकान की घिसाई। और दूसरा जो आता है वो है प्लांट मशीनरी की घिसाई, जहाँ पर उत्पादन होता है, प्लांट और मशीनरी की घिसाई को भी अपने व्यापार खाते के उधार पक्ष में क्या करते हैं, लिखते हैं। विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखो, घिसाई अपने लिए क्या है, खर्च है, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस फॉर अस, ओके, परंतु ये खर्च कौन से हैं, ये जो घिसाई है कारखाने के मकान की घिसाई और प्लांट और मशीनरी की घिसाई उत्पादन से संबंधित खर्च है, इसके लिए उसको व्यापार खाते के उधार पक्ष में अपने क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, तो ये था व्यापार खाते के उधार पक्ष में आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने प्रारंभिक स्टॉक, देन खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस किसी भी प्रकार से गया और दिया माल यानी खरीदी में होने वाली कमी। उसके बाद खरीदी से संबंधित खर्च कौन कौन से खर्च हैं, मजदूरी है, आवक माल गाड़ी भाड़ा, रेलवे दूर, लारी भाड़ा, गोदी चार्ज, डैमरेज, वॉरफेज। उसके बाद प्रोडक्शन से संबंधित खर्च, प्रोडक्शन यानी उत्पादन से संबंधित खर्च में उत्पादक मजदूरी, रॉयल्टी, देन एक्सपेंस रिलेटेड विद फैक्ट्री, कारखाने से संबंधित खर्च, कारखाने के खर्च, कारखाने के मकान की घिसाई और प्लांट और यंत्र की घिसाई, मशीनरी की घिसाई को भी व्यापार खाते के उधार पक्ष में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अब अपने चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, यानी कौन सी साइड, जमा साइड। तो जमा साइड सबसे पहले क्या लिखते हैं अपने, बिक्री यानी सेल्स, उसमें से क्या माइनस करते हैं, बिक्री वापसी यानी सेल्स रिटर्न। बिक्री वापसी को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, राइट। सबसे पहले बिक्री लिखो, उसमें से बिक्री वापसी क्या करना है, घटाना है। उसके बाद भंगार माल की बिक्री क्या लिखेंगे, भंगार माल की बिक्री, सेल ऑफ स्क्रैप, भंगार माल की बिक्री दी हो तो भी क्या लिखते हैं, व्यापार खाते के जमा पक्ष में। और लास्ट में आता है अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ये तीन चीजें व्यापार खाते के जमा पक्ष में लिखी जाती है, बिक्री माइनस बिक्री वापसी, भंगार माल की बिक्री और अंतिम स्टॉक।
इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों व्यापार खाते के उधार पक्ष और जमा पक्ष में सब कुछ लिखने के बाद अब क्या करेंगे, उसका टोटल करेंगे। सबसे पहले जमा का टोटल करेंगे, उधार उसमें से माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस बचेगा उसको अपने कहेंगे सकल लाभ। क्या कहेंगे, उधार तरफ जो अंतर आता है उसको क्या कहते हैं अपने, सकल लाभ। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, इसको अपने कौन से खाते में ले जाएंगे, नेक्स्ट जो खाता कौन सा है, लाभानी खाते। यहाँ लिख सकते हैं आप लाभानी खाते ले गए। क्या लिखेंगे, लाभानी खाते ले गए। यदि आपका उधार पक्ष का टोटल अधिक होता है तो डिफरेंस कौन सी तरफ आएगा, जमा पक्ष में। जमा तरफ डिफरेंस आए उसको क्या कहेंगे अपने, सकल हानि यानी ग्रॉस लॉस। क्या कहेंगे, ग्रॉस लॉस। सकल लाभ सकल हानि को आप सब कच्चा लाभ या कच्ची हानि भी कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों इस प्रकार अपने व्यापार खाते का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। खास ध्यान रखना है कि व्यापार खाते के उधार पक्ष में 3 चीजें खास लिखते हैं। पहली चीज कौन सी है, प्रारंभिक स्टॉक। दूसरी चीज कौन सी है, खरीदी। कौन सी, खरीदी। और तीसरी चीज है खरीदी और उत्पादन से संबंधित खर्च। जमा पक्ष में भी 3 चीजें आती है, बिक्री, भंगार माल की बिक्री और कौन सा, अंतिम स्टॉक। तो आप शॉर्ट में फॉर्मेट को याद रख सकते हैं। व्यापार खाते के उधार पक्ष में कोई पूछे आपको क्या लिख सकते हैं, तो प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी, खरीदी से संबंधित और उत्पादन से संबंधित खर्च, जमा तरफ बिक्री, भंगार माल की बिक्री और अंतिम स्टॉक। ओके, राइट। तो इस प्रकार आप व्यापार खाता तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों व्यापार खाते से संबंधित समायोजन कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसको भी अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहला सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है अंतिम स्टॉक। कौन सा समायोजन पूछा जाता है, अंतिम स्टॉक। यदि समायोजन के अंदर अंतिम स्टॉक दिया है तो उसकी 2 असर करेंगे, व्यापार खाते के जमा पक्ष में और बैलेंस शीट में कौन सी तरफ लिखेंगे अपने, उसको संपत्ति लेना के पक्ष में, राइट। उसके बाद लिखनी बाकी खरीदी हो तो खरीदी में क्या करेंगे अपने, ऐड करेंगे। गलत लिखी खरीदी हो तो खरीदी में से क्या करेंगे, घटाएंगे। इसी प्रकार लिखनी बाकी बिक्री हो, ऐसी बिक्री जो रिकॉर्ड नहीं की गई हो, लिखनी बाकी हो तो प्लस करेंगे, और गलत लिखी हो, बाय मिस्टेक उसको गलत से लिखा हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ओके, मजदूरी के अंदर जो भी खर्च है उसमें चुकाना बाकी खर्च हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और अग्रिम चुकाया हो तो उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। ओके, राइट। होप सो कि आपको ये व्यापार खाता समझ में आ चुका होगा। फॉर्मेट को खास व्यवस्थित देखें, ध्यान से उसको याद करें, ओके, लर्न करने की कोशिश करें, तो आपको सिंगल एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने लाभानी खाते से संबंधित चीजें देखेंगे। लाभानी खाता कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर लिखी जाती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।